दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवी सिंह है और बाय प्रोफेशन में बिजनेसमैन रहा। और इस बिजनेस में आने की जर्नी ऐसी रही कि एक मित्र के द्वारा मेरा इससे परिचय हुआ और मैं बिजनेस कर ही रहा था, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो पहले तो मुझे कुछ बहुत समझ में नहीं आया, फिर वो बार बार मुझसे बताते रहे। फिर एक प्रोग्राम में ले जाके पहुंचाए और जब मैं उस प्रोग्राम में पहुंचा तो वहाँ मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा। एक डॉक्टर साहब को देखा मैंने राजा साहब को देखा, एक प्रोफेसर साहब को देखा, उनको देखा और बाकी हजारों लोगों को देखने के बाद कुछ सवाल मेरे अंदर थे। मैंने उस सवाल का जवाब मांगा और फिर उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया और फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। तो ये बिजनेस क्या है, बिजनेस से मुझे मिला क्या? मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप कर नहीं पाओगे, ये बाहर का बिजनेस है, विदेश का बिजनेस है, यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। और 6-7 महीना तो मैंने इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया और संघर्ष का दौर ये रहा कि उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी और कोहरे का समय होता था, रात में मैं जाता था और जब लौट के आता था तो लाइट उसकी खराब हो गई थी और लाइट चेंज करवाने का पैसा नहीं होता था। गन्ने के ट्रक के पीछे अपनी मोटरसाइकिल को लगाता था और लेके आता था और जब घर पहुंचता था तो इतनी ठंड लग चुकी होती थी कि सारे कपड़े भीगे हुए होते थे और किसी तरह से बदन को गर्म करके घर में जाता था। लेकिन एक काम मैंने किया, प्लान दिखाना कभी बंद नहीं किया और इसकी वजह से मैं सिल्वर गया, गोल्ड गया, प्लेटिनम गया, फाउंडर प्लेटिनम गया और लगभग 15 साल तक मैं फाउंडर प्लेटिनम रहा। और जब ये कोरोना आया उस समय सारा जब बिजनेस बंद हो चुका था, उस समय ऊपर वाले की ऐसी मर्जी थी, बहुत सारे लोग इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दिए और उस समय मैं सफायर गया। फिर दिन अगले साल एमरल्ड गया और चीज़ें बहुत बदली। हमारे जो एमवे के स्टाफ रहे उन सारे लोगों ने बहुत मदद किया हमारी और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारी चीज़ मैंने क्रॉस लाइन से सीखा, अदर ग्रुप के लोगों ने बहुत मदद किया। और इस बिजनेस में आने के बाद कभी हमने इस ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम विदेश की जर्नी करेंगे, क्योंकि बस्ती में जब कोई नेता आते थे तो मैं उनको देखने जाया करता था। नेता को नहीं देखने जाया करता था, हेलीकॉप्टर देखने जाया करता था और जब उड़ता था तो इतनी धूल उड़ती थी, आंखों में भर जाती थी, देख नहीं पाते थे। और मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि जिस बिजनेस को मैं मना कर रहा हूँ उसी बिजनेस के द्वारा एक दिन हम 8-8 घंटा प्लेन के अंदर गुजारेंगे। देवी सिंह, पागल मत बनो, ऐसे बहुत सारी स्कीमें आती हैं जाती हैं। आप एक चीज सोचो, जो कर रहे हो काम करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजनेस कर रहा था, उसमें 30-35 साल में कमा रहा था। तो एक बात मेरे मन में चल रही थी कि कभी उनकी बात सही हो जाए, कभी मेरी बात सही हो जाए, क्या ऐसा सही है? तो वो कहते थे इसमें ऐसे बहुत सारी स्कीमें आती हैं जाती हैं, चलेगा नहीं ये। हम कह रहे हैं सर पैसा इसमें आता है, और उन्होंने कहा नहीं पैसा नहीं आता इसमें। लेकिन मैं कहा कि नहीं आता है तो कहे एक चेक दिखा देना, मैं ज्वाइन कर लूँगा। और आपको बताऊं कि जब पहला चेक मैं लेके उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अभी तक आपने कितना लगाया था? हमने कहा कि 10-15 हज़ार रुपये मैंने लगाया है। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि 10-15 हज़ार रुपया लगाए हो और 4,000 रुपये का चेक लेके आए हो, कितनी बुद्धिमानी का काम कर रही है? ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? हमने कहा सर ये भी तो शुरुआत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो आप 50,000 60,000 का ख्वाब देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता और ना मिलने वाला है। लेकिन हमने कहा नहीं सर ऐसा होता है और मिलता भी है। तो उन्होंने एक बात कहा कि अच्छा ठीक है, जब मिल जाएगा तो बताना, और मिलता नहीं है। हमने कहा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा अगर मिल जाएगा तो एक तरफ की हम मूछ मुड़वा लेंगे। और ऊपर वाले कर्म में जब भी जाता था लोग मना करते थे, फिर भी मैं प्लान दिखाता रहता था, क्योंकि उनका चेहरा मुझे याद था और मैंने उनसे कमिटमेंट कर लिया था कि अब जब दोबारा आपसे मिलेंगे तो आपसे 50,000 का चेक लेके ही मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे कभी आपसे। इवन यहाँ तक मैंने उनसे कमिटमेंट कर दिया था जहर खा लेंगे, राइट।
और वही चीज थी कि जब भी मैं बाहर निकलता था तो मैं एक बात करता था, लगातार प्लान दिखाता था और उनका चेहरा याद करता था। और फिर ऊपर वाले ने ऐसा कर्म किया कि सिल्वर गया, फिर मेरे बिजनेस में बहुत सारे सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लेटिनम गए। मैं आपको अपने बैकग्राउंड पत्नी बारे में बताऊं, मैं 25 साल बाद अपने मामा के घर गया और वहाँ पे इनसे हमारी मुलाकात हुई और फिर वहाँ पे हम दोनों लोग की बातें हुई। परिवार के रजामंदी से हम लोग फिर वहाँ शादी हुई। आज 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। 1 बेटे की शादी कर चुका हूँ, 2 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, 2 बेटे और हैं। और हम लोगों ने बहुत मजे किए। तो ज़्यादा बातें मैडम करेंगी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम इंदु सिंह, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 2 भाई 2 बहन हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, माताजी हाउसवाइफ। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था। पहला ट्रिप बिजनेस से ही करते थे। पहला ट्रिप मिला सिंगापुर के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। अपने घर वाले, बाहर वाले छोड़िए, अपने घर वाले ने बहुत मजाक उड़ाया। जिसका मजाक उड़ाया जाता है, यही जान लीजिए, वही हर एक चीज़ में सक्सेस होता है। हम लोग इस बिजनेस में बहुत आगे गए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है इसमें। दोस्तों, यहाँ तो एयरपोर्ट है। हम जिस जगह पली बड़ी हुई हूँ वहाँ एयरपोर्ट कुछ नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ऊपर बादल में देखे थे जहाज। यहाँ बिजनेस में आए 15-20 देश मैंने ट्रिप गए हैं। इसमें 8-8 घंटा, अभी दिसंबर में हम लोग अंटालिया गए थे। फिर अभी पिछले महीना में इसी बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं है कि मैं अंटालिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, बैंकॉक जानू, यही सही, ये सब तो किताब ही में रहता है। इस बिजनेस के माध्यम से हम सिंगापुर गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, बैंकॉक गए, स्विट्जरलैंड गए, चाइना गए, अंटालिया अभी तो दिसंबर में गए थे, अबू धाबी अभी हो के आए पिछले महीने में। इसी बिजनेस से लोगों ने बहुत मजाक उड़ा। वो जो लोग ने मजाक उड़ाया था वो लोग वहीं के वहीं हैं। इस बिजनेस के माध्यम से बहुत दूर तक आगे निकल चुके हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, और पहली बार आपको बताया जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, किट आई थी मेरे घर पे, तो उस समय बेड नहीं हुआ करता था, हमारे पास तखत था, तखत के नीचे मैंने उसको रखा, छोड़ दिया था। और एक दिन वह झाड़ू लगाते हुए निकाली किट को और कहीं की सामान को देखा, और देखने के बाद एक बात बोली कि अब लड़कियों की शादी कैसे होगी जब 329 रुपए का शैम्पू लगाया जा रहा। 4 बेटियां हमारे पास, 329 रुपए का शैम्पू लगाया जा रहा। तो हम एक ही बात कहते थे कि इसी से हम लोग सब कुछ करेंगे। और होता क्या था, प्लान जब भी दिखाते थे रात हो जाती थी, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे जाते थे। घर में थोड़ा सा बवाल भी हुआ कि कौन सा बिजनेस है, कौन सा प्लान है। रात को 11 बजे मीटिंग चलता था। तो मैंने अपने सीनियर से बात किया तो उन्होंने कहा इनको मीटिंग में लाओ। हम कैसा बिजनेस हम कर ही रहे, कहे नहीं मीटिंग में लाओ। और यही गलती होती थी, प्रोग्राम में नहीं जाते थे। तो धीरे धीरे हमारे सीनियर ने ही बताया कि मीटिंग में लाओ। फिर मैं जब मीटिंग में लाने लगा, जब भी हमारे घर में कुछ बातें होती थी, झगड़ा होता, तो मैं एक बात कहता था, एक दिन तुम्हें स्विट्जरलैंड की वादी में स्कर्ट और टॉप पहना के घुमाएंगे। तो एक बात कहते थे, बस्ती तो घुमा नहीं पा रहे हैं, आप स्कर्ट और टॉप पहना के स्विट्जरलैंड का घुमाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि स्कर्ट टॉप तो नहीं पहनाए, लेकिन जींस पैंट और शर्ट पहनाए के घुमाए स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए। अभी आप बता रहे हैं दिसंबर 21 हम लोग अंटालिया में थे, उस होटल में थे जहाँ पे मोदी जी थे। देन अभी हम लोग आबू धाबी मार्च 22 में गए। बहुत गजब की जर्नी रही। बस एक बात जान लीजिए, ये बिजनेस साइन करने से नहीं चलता, बिजनेस डिसाइड करने से चलता है।
और दृष्टि से हमेशा लिमिटेड इनकम आपको मिलेगी, दूर दृष्टि से आपको हमेशा अनलिमिटेड इनकम मिलेगी। जैसे आज से कुछ दिन पहले जब बड़े घरों में शादी होती थी तो उनकी डोली उठाने गरीब आदमी जाता था। आज गरीब आदमी की डोली कौन उठा रहा? बड़ा आदमी। पहले बड़े आदमी की खेतों की जुताई कौन करता था? गरीब आदमी। गरीब आदमी की खेतों की जुताई कौन करता है? बड़ा आदमी। अगर 20 साल पहले मैं आपके पास आता और मैं आपसे एक बात कहता कि चलिए पानी का व्यापार किया जाए, तो कहते पागल आदमी, आए कहां से हो? लेकिन आज पानी खरबों का व्यवसाय है। दृष्टि से कि दूर दृष्टि से। हमेशा याद रखिएगा कि अच्छी चीज आपके घर पे आती है और बुरी चीज को आपको लेने जाना पड़ता है। ये बिजनेस आपके घर पे आया, $1 बिलियन का बिजनेस है। 60 साल से बिजनेस चल रहा, 60 साल से ज्यादा समय हो गए। 100 से ज्यादा कंट्री में। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं हमें पता है। हम कहते हैं पता है, बहुत अच्छी बात है, तब तो इनकम भी बहुत अच्छी आती होगी। तो कहते हैं नहीं, इनकम तो नहीं बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पता है। हम कहते पता है, हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि क्या अभी चल रहा? हम पूछते हैं क्या अभी भी नौकरी आप कर रहे हैं? हमने तो इससे शादी कर लिया है, राइट। तो मेन एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे पहले शहरों में जमीनें लोगों को फ्री मिलती थी, तो लोग कहते थे जमीन लेके क्या करेंगे? जो ले लिया वो मकान मालिक और जो नहीं लिया वो किराएदार। तो वक्त के साथ बदल जाइए, क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रहा। और ये एक ऐसा कारोबार है, एक ऐसा कारोबार है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। हम लोग तो गांव के रहने वाले थे और एक छोटा शहर, बस्ती 3-6 किलोमीटर का शहर है। 6 किलोमीटर में पूरा बस्ती है और वहां से जर्नी शुरुआत करी हम लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग मिलते गए, काम करते रहे। आज बिजनेस इंडिया के हर जगह, हर शहरों में है। बस एक बात जान लीजिए, अपने अपलाइन के ऊपर पूरा विश्वास करिए, एमवे कॉर्पोरेशन पे विश्वास करिए, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। आज वो प्रोडक्ट हम लोग को लगता नहीं खरीदे हैं। पिछले साल जब कोरोना हुआ था, सन 21 की बात है, आपको मैं बताऊं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन इन प्रोडक्ट की देन है। उस प्रोडक्ट से बच गया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चले गए। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों? मरने के बाद पैसा मिले। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस आप बिजनेस करोगे तो ऐसा इंश्योरेंस होगा कि आपने कल्पना की नहीं किया होगा। 3 जनरेशन को देखा मैंने बिजनेस में। बाप ने किया, बेटे ने किया, उसके बेटे कर रहे हैं। जो बिजनेस बाप अपने बेटे से करवा रहा, तो आप सोचिए कितना लीगल बिजनेस होगा। और मैं तो यही जानता हूं कि जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होगी उसे ही समझ में आएगा, क्योंकि कोई सरकार नहीं जो सबको नौकरी दे सके। यहाँ पे आप एक मालिक बनते हैं। और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की क्या है, जब आप लोगों की मदद करते हैं तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले। जितना ज्यादा लोगों की आप मदद करते हो उतना आप आगे चले जाते हो, राइट। तो बस करना क्या आपको है, प्लान दिखाते रहें, डेमो करते रहें। और आज जो संघर्ष रहेगा नहीं, ये कुछ दिन की बात है। और अपने आप से सोचिएगा कि अगर 40 साल उम्र गुजर गई तो आधी पिक्चर खत्म हो चुकी है। आगे की पिक्चर हिट करना चाहते हैं कि फ्लॉप करना चाहते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। एक होता है घोड़ा कमाई, एक होता है गधा कमाई। घोड़ा जाता है, एक रेस लगाता है, करोड़ों रुपए अपने मालिक को देता है, और गधा बेचारा जिंदगी भर काम करता रहता है लेकिन वो दे नहीं पाता है। और एक चीज आपको होता है, अगर किसी के खाने में जहर मिला दिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर कान में जहर डाल दिया तो उसे बचाया नहीं जा सकता। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जीभ में हड्डियां नहीं होती लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। बस जरूरत क्या है, आपको इतने बड़े सोर्सर, मैं तो बता रहा हूं कि अगर इंटरव्यू ले लिया जाए तो शायद हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे। $8.5 बिलियन टर्नओवर, 100 से ज्यादा कंट्री, 6400 से ज्यादा एकड़ से ज्यादा जमीन। 2025 का डाटा बता रहा है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी। अभी हिंदुस्तान में बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। 6,000 एकड़ से ज्यादा हमारे ऑर्गेनिक फार्म है। 1,000 से ज्यादा पेटेंट हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स के। एक प्रोडक्ट का किसी के पास पेटेंट हो जाता है तो बहुत बड़ा नाम होता है। यहाँ तो मेरे पास 1,000 से ज्यादा पेटेंट है। कितने साइंटिस्ट हैं,
जो लगातार इस पे प्रोडक्ट रिसर्च करते रहते हैं। ये तो सौभाग्य है कि हम जैसे लोग को ये बिजनेस मिला और मिलने के बाद हम लोगों ने काम करना चालू किया। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई उपलब्धि आपको मिलेगी तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि लगातार एमबीए की तरफ से ट्रेनिंग होती रहती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कि कैसे आप बात करें, कैसे आप कपड़े पहने, कौन बताने वाला है। हर जगह क्या होता है कि जब तक आप अगले को गिराओगे नहीं तब तक आप ऊपर उठोगे नहीं, और यहाँ पे क्या होता है, जब तक आप अगले को उठाओगे नहीं तब तक आप ऊपर उठोगे नहीं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करना है, बस अगले के दिल से आप मदद करते रहें। अगर मदद आप करते रहोगे तो लोग मिलेंगे। हाँ, एक चीज है, आएंगे लोग, जाएंगे लोग। पहले तो कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे प्रोडक्ट महंगे हैं। मुझसे भी लोग कहते थे प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। हम उनसे एक बात कहते थे, आप बिजनेस करते हो, मान लीजिए आपने 50,000 रुपया बिजनेस में डाला और 50,000 कमा लिया, तो महंगा हो गया कि फ्री हो गया? अपने आप से सोचो। आप आज की डेट में हिंदुस्तान के हर शहर में लोग हैं, हर शहर में मेरा घर है। ये कहाँ मिल पाता? मैं कुछ भी हो जाता लेकिन जानने वाले लोग नहीं रहते। लेकिन हाँ, बरसात में भी मैं प्लान दिखाया हूँ। मोटरसाइकिल से जाते थे, भीग जाते थे, कई बार उन कच्ची सड़कों पे जब चलते थे तो मोटरसाइकिल लेके गिर पड़ते थे, और जब पूरी तरह से कचरे से लद जाते थे, बगल में गड्ढे में खड़े होकर धुल के अपने आप को फिर दिन प्लान दिखाने जाते थे। राइट? लेकिन वो दिन आज याद नहीं। राइट? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। एक लीडर को मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अरे अब तो 10 लोग आए थे, छोड़ के चले गए। तो एक चीज जान लीजिए, जितना सर में बाल है उतना रहेगा नहीं, टूटेगा जरूर। जितना आप बीज देते हैं लोगों को बोने के लिए, किसान बोता है, उस सब नहीं जनता। कुछ तो चिड़िया खा जाती, कुछ बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ जमेगा जरूर। और आप अपने सपने को बना के रखें, आपका सपना कोई आपसे चुरा ना पाए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, ताश का अगर बाउंड पत्ता है तो 4 अक्के उसमें हैं, और 4 अक्के की तलाश आपको है। राइट? अब हो सकता है ताश के पत्ते पलटे पहले आपको जोकर मिल जाए, हो सकता है आपको गुलाम मिल जाए, हो सकता है आपको बेगम मिल जाए, लेकिन अगर पलटते रहेंगे तो एक आपका वेट कर रहा है। बस आपको क्या करना है, अपने अपलाइन के ऊपर फेथ रखना है, भगवान के ऊपर फेथ रखना है कि हे भगवान, हम कमजोर हो सकते लेकिन आप कमजोर नहीं हो, आप मुझे उस मंजिल तक पहुंचाओ। क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते तब तक चीजें आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होती। जवाबदेही रहे, क्योंकि जिस बागों में माली नहीं रहते हैं वो बाग उखड़ जाते हैं। तो एक जवाबदेह बना के रखिए और बस अपने आप पे काम करते रहिए, दूसरे पे नहीं। क्योंकि एक उंगली किसी की तरफ अगर हम उठाते हैं तो 4 उंगलियां मेरे तरफ खुल उठती हैं। क्योंकि अक्सर लोग अपनी बेल बराबर बुराई नहीं खोज पाते और दूसरे की सरसों के बराबर बुराई खोज लेते हैं। तो इस बिजनेस में आपको बुराई किसी के नहीं खोजना है, आपको अगले की अच्छाई खोजना है। संघर्ष था, संघर्ष है, संघर्ष रहेगा। क्योंकि एक लीडर को मैंने सुना था और स्टेज पे आया, उसने एक बात बोला था कि जिन लोगों की जिंदगी में संघर्ष से कृपया हाथ उठाए। मेरे पास एक ऐसा तरीका है, मैं संघर्ष को खत्म कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने उठाया, तो उसने कहा कि इसके लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि जो मर जाता उसी के पास संघर्ष नहीं रहता, बाकी जिंदगी तो संघर्ष तो रहता ही रहता। तो जब तक नाड़ी में धड़कन है तब तक संघर्ष रहेगा। लेकिन हाँ, काम करते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, डेमो करते रहेंगे, लोगों की ना सुनते रहेंगे, तो अगर ना भी करते रहेंगे तो यश की संख्या कम नहीं होगी। और आपको बताएं रिवार्ड के बारे में, इतनी बात मैं बताऊं आपको। रिवार्ड में पहला मेरा ट्रिप स्विट्जरलैंड, वहाँ का था, सिंगापुर का था। सिंगापुर में गया, फिर ग्रेट वॉल चाइना की उन दीवारों के ऊपर ठंडक के समय में ठंडे ठंडे भुट्टे खा रहे थे। वो दिन याद है, कभी कल्पना भी नहीं किए थे। स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे थे, 10,000 फुट की ऊंचाई पे। अभी कनाडा गए थे हम लोग, नियाग्रा फॉल पे बैठे वहां पे देख रहे थे। सोच रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग नहीं गए, खाली किताबों में पढ़े। तो मैंने बात किसकी सुनी, उन सफल लोगों की बात सुनी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इस बिजनेस में कि वो काम करना चालू करते हैं
और काम करते 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 क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगता है। नल चलाते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है, और जब पानी थोड़ा सा बूंद बूंद गिरने लगता है फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इसका बेहतर लाभ तभी मिलेगा जब लगातार आप काम करते रहोगे। आपको बताऊं कि इस बिजनेस से आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये सब बेहतर होगी। आपको बताएं कि मैं अपनी लड़की की शादी में गया था, तो जो वहाँ देखने वाले थे वो एक ही बात कह रहे थे, क्या ये लड़की का भाई है? क्योंकि मेरी लड़की का 5 साल का बेटा है, 2 बेटे हैं, लड़के का मेरे 4 साल का बेटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज, पैसा तो आप कमाओगे, साथ में सेहत भी आपकी बेहतर रहेगी, और सिक्योरिटी की बात इतनी रहेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हजारों लोग आपके लिए काम करेंगे, कितना खाओगे आप? एक आम आदमी गरीब क्यों रहता है? एक आदमी कमाता है, 10 लोगों को खिलाता है, और बेचारा कवर करते करते खुद कबर में चला जाता है। और जिस परिवार के लिए वो काम करता है वो परिवार भी नहीं जानता। कहते हैं ना कि जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, लेकिन जो खुश हुए अपने नहीं थे। एक इंसान मोमबत्ती की तरह जल के सबको रोशनी देता है परिवार के लिए, इनके लिए ये कर दो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं आपने हमको पढ़ा दिया तो कौन सा एहसान कर दिया, आपने शादी हमारी करा दी, कौन सा एहसान कर दिया। तो आपको मैं बताऊं, इस बिजनेस में आने के बाद ध्यान रखिएगा कि आप किसी के आश्रित नहीं रहोगे, हमेशा देने वाले ही बनोगे, और आप यंग बने रहोगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी हो जाओ, कोई आएगा आपके पास, कहेगा हमको बताइए सर 6% कैसे जाना, हमको 9% कैसे जाना, हमको 12% कैसे जाना। हम तो जानते जो डायमंड जाते हैं संत लोग जाते हैं, क्योंकि कोई आके कहते सर हमको प्लेटिनम बनाइए, प्लेटिनम, तो उनका उद्धार करते करते वो डायमंड चला जाता है। तो बस एक बात याद रखिएगा, प्लान दिखाते रहिए, डेमो करते रहिए, हमेशा 3% की तरह होकर काम करते रहिए। यस, तो और कुछ नहीं, बस इतना ही, यही सूत्र है। अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, प्लान दिखाएं, डेमो करें, और हमारे जो एमबे कॉर्पोरेशन है उसके संपर्क में रहें, उसका सपोर्ट लेते रहें, क्योंकि एमबे का स्टाफ आपको पूरी मदद करेगा अगर आप कुछ आगे बढ़ने को तैयार हैं। और आप अपने ग्रुप के लोगों को इंक्रेज करें 3% के लिए, CSI के लिए, CSI को प्रमोट करें, क्योंकि हमने इसका बहुत लाभ लिया। CSI, BFI, BBI, क्योंकि अगर 6 भी BFI आपके बिजनेस में आ जाते हैं, 6 लोग भी, तो आपकी लेग सिल्वर चली जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, तारीफ करना सीखें आप लोगों की, जो मैंने सीखा। क्योंकि कुत्ता, आप कभी घर पे आए तो आप देखें, कुत्ता दूर से देखता है तो पहले पूछ हिलाएगा, और थोड़ा सा पुचकारेंगे तो क्या करेगा, वो आपसे लिपट जाएगा, वो कोई काम नहीं करता है। लेकिन वो खाना ले लेता, चिड़ियों को गाना पड़ता है, हर जानवर को काम करना पड़ता है। तो सिर्फ तारीफ के बल पे कमी निकालेंगे तो कमी तो सब निकाल ही रहे हैं। तो आपको अगर बहुत बेहतर बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आप अपने टीम में देखिए कितने हमारे CSI हैं, कितने हमारे BFI हैं, कितने हमारे BBI हैं। कंपनी कितना पैसा दे रही है, बस सोचिए उसी काम का कितना पैसा। पहले 15% BFI होता था, अब वही पैसा 15 से 25% कर दिया। टोटल की अगर बात करें, अगर आप BBI जाते तो 55% आपके पास जा रहा पैसा। तो ये CSI की मदद लीजिए, ये आपकी सीढ़ी की तरह काम करेगा। BFI की मदद लीजिए, BBI की मदद लीजिए, और अपने सपनों को लिखिए। आप किस देश में टहलना चाहते हैं, कौन सी कार से चलना चाहते हैं, उन सपनों को लिखेंगे तो फिर क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और जब भी कभी आपको इस बिजनेस छोड़ने का मन करे तो आप एक बार अपने परिवार की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा कि अगर आज छोड़ रहा हूं, क्योंकि बिजनेस तो आप पहले ना करो, लेकिन आपका बेटा जरूर करेगा, बेटी जरूर करेगी, और पूछेगी पापा जब ये बिजनेस आपको 20 साल पहले मिला था तो आपने छोड़ के दिया। आज मेरे बिजनेस में मैंने उन लोगों को ज्वाइन कराया, जब मैं 15-20 साल पहले उनको बताया था, 2 साल 3 साल के थे, तब उनको नहीं समझ था। आज वो सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे लोग ज्वाइन किए हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अभी आपको डायमंड बनाने वाले लोग अभी आए नहीं हैं। तो मेन सबसे बड़ी बात, उस विजन को याद रखिए, ये नहीं तो और क्या, क्योंकि इससे बेहतर इस पृथ्वी पर आपको दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब आपके पास विजन रहेगा तभी उन चीजों को देख पाएंगे और तभी आप कर पाएंगे।
माँ बाप की हो सकता है सेवा करना चाहते हैं, जब टाइम रहेगा तब तो सेवा करेंगे। विदेश में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, पैसे भी दे देते, लेकिन पर्सनल टच माँ बाप को नहीं दे पाते बहुत सारे से लोग। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हैं कि अपने माँ बाप के लिए वहां से छोड़ के चले आए। ऐसे से लोगों को मैंने देखा इस बिजनेस में। सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, गोवा के चीफ मिनिस्टर के लड़के, नासा के साइंटिस्ट, ठीक है, कई देश के गवर्नर को मैंने देखा, अमेरिका के, कई एकड़ में उन लोग का मकान मैंने देखा। तो आप सोचो 600 करोड़ रुपया इंडिया में इसने निवेश किया है, इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, किसके लिए? आपके लिए। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, प्लांट कोई लगाया है, प्रोडक्ट कोई दे रहा है, स्टाफ कोई देख रहा, हमको तो सिर्फ क्या करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और ये तभी होगा जब आपका रिलेशन बेहतर होगा, क्योंकि लोग इस बिजनेस में आएंगे एक्साइटमेंट से, लेकिन टिकेंगे आपके रिलेशनशिप से। और डेप्थ में आप काम करते रहें, नीचे जा के काम करते रहें, क्योंकि बहुत सारे लीडर गलती क्या करते हैं, ऊपर वाले के पास ही बैठे रहते हैं। तो आप अगर नीचे जाके काम कर रहे हैं और ब्रेड्थ को और डेप्थ को दोनों को लेके चलते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर ब्रेड्थ को ज्यादा करें कि डेप्थ को ज्यादा करें, तो आपको मैं बताऊं, सांस अंदर लेना चाहिए कि बाहर लेना चाहिए, दोनों जरूरी है। उसी तरीके से आपकी चौड़ाई भी हो, फ्रंट लेग पे भी ध्यान दें और डेप्थ पे भी ध्यान दें। एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको बहुत बेहतर पैसा कमाएगा, क्योंकि जब आपका स्ट्रक्चर रहेगा तो इमारत आप तभी खड़ी कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखें कि BFI आपके ग्रुप पे कितने लोग हैं, BBI कितने लोग हैं, ठीक है, और 3% कितने लोग हैं, सिल्वर कौन लोग जाने वाले हैं। 2 साल का कम से कम गोल बना के चलिए। 5 साल का नहीं बना सकते हैं तो 2 साल का बनाइए, 5 साल का बनाते और बहुत बेहतर होगा। और एक काम करिए, प्रोडक्ट का नोट बनाइए, डायरी लीजिए, रजिस्टर लीजिए, उस पर जितने प्रोडक्ट हैं उसका नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद उसका क्वांटिटी क्या वो लिखिए, और उसके कुछ बेनिफिट्स लिखिए आप, और कितने का है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं तो उनके पास क्या होता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होती, और जब नॉलेज ही नहीं होती तो बात क्या करोगे किसी से आप। क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री होती, आपके यहाँ प्रोडक्शन तैयार होता, तो आप क्या करते हैं। लेकिन ये कब करेंगे आप, जब आपके ड्रीम होंगे, और ड्रीम नहीं होंगे तो आप खाली बहाना करोगे, सर मैंने इनको बताया था उन्होंने नहीं किया, इनको बताया था इन्होंने नहीं किया। अपने आप से आप ईमानदार रहें, अगर ईमानदार रहते तो चीजें आपके लिए ईमानदारी की तरह काम चलती रहेगी, राइट। तो बस आप लाइन का हाथ पकड़े रहें, और जितनी बातें सारे डायमंड्स एमरल्ड्स बता रहे हैं उनको आप फॉलो करें। आपका सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, क्योंकि उम्मीद कभी आपको नहीं छोड़ती, आप ही उम्मीद को छोड़ते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उम्मीद कभी नहीं छोड़ती, आप ही उम्मीद